एक बौद्ध भिक्षु के पास आंजे जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी नींद से बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती। सभी मैं बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के विचार मेरे दिमाग में घूमती रहती है और जब मैं सो जाता हूं तब भी मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूं और जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं थका हूं और बेचैन महसूस करता हूं। कृपया आप मेरी समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको महात्मा बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक ने छोटी सी कहानी बताता हूं। उस युवक ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। गुरुवर बुद्ध भिक्षु कहने लगे, महात्मा बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे, सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य आनंद था जो अक्सर उनके पास ही सोता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करने वाली थी कि महात्मा पूरी रात उसी भौतिक अवस्था में कैसे बिता सकते थे। जब भी रात में आनंद की आंख खुलती थी, इसलिए वह हमेशा से जानता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सोए हुए हैं। यह बात उसके मन में कई सवाल पैदा करती थी, लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और वह गौतम बुद्ध के पास गया। आधी रात में उसने गौतम बुद्ध को जगाया। नींद से उठने पर आनंद बोले, तथागत मुझे क्षमा करें। रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन मेरी झिझक इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिसा को उयू शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 25 वर्षों से आपके साथ हूं और देख रहा हूं कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं, जरा सा भी हिलते नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या नहीं सोते हैं? गौतम बुद्ध आनंद की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने लिए सोने की सही स्थिति ढूंढ ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूं, जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है, लेकिन मैं जागता रहता हूं। सवाल यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर चलता है या नहीं। यह नहीं है कि शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह पाता। असली कारण तो मन है। मन ही शांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। अब मेरे अंदर मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बिल्कुल शव जैसा हो जाता है। मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। आनंद बोले, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी हमारा दिमाग ही यह सब काम करता है। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तब आपका शरीर गहराई में चला जाता है। सो जाओ, लेकिन भीतर से तुम जागोगे। भीतर से तुम सब कुछ महसूस कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी चेतना एक छोटे से जलते दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर आदमी से कहा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता रहेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसे ही नहीं सोता है। एक सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वह बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक प्रबुद्ध व्यक्ति सोता है तो उसे होश रहता है, जैसे सुबह उसकी आंखें खुली खुलती हैं। उसी प्रकार एक बुद्ध व्यक्ति भी नींद में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है। जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है, वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन यदि आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ अद्भुत घटित हो जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। यह सुनकर वह दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में
किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के धन्यवाद।